हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की अवधारणा है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधारणा या इकाई। कंप्यूटर सिस्टम की इकाई कितनी होती है। तो यहाँ दिया हुआ कंप्यूटर सिस्टम कितनी इकाई होती है, तीन। कितनी होती है, तीन। सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहला कौन सा है, कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तीसरा कौन सा है, कंप्यूटर यूजर पर्सनल। तीसरा कौन सा है, कंप्यूटर यूजर पर्सनल। तो सबसे पहले हम कौन सा कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। सबसे पहले दिखाई दे रहा हार्डवेयर, है ना। इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ईजी है। हार्ड का मतलब होता है कठोर। हार्ड का मतलब कि इसमें इसके नेम में ही डेफिनेशन। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। वेयर का मतलब क्या होता है, सामान। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। वेयर का मतलब क्या होता है, सामान। कंप्यूटर सिस्टम को यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक तथा यांत्रिक भाग को ही कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के बाहरी होते हैं। क्या होते हैं, ये कंप्यूटर के बाहरी होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं, है ना। उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे देखो, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, है ना, लैपटॉप, मॉनिटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर। आप उसको पकड़ के तोड़ भी सकते हो, अपने हाथ से उसको पकड़ के तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर समझ में आए। यह कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी भाग होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। अब हम दूसरा समझ लेते हैं, कम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग होते हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, है ना। सॉफ्ट का मतलब कोमल, वेयर का मतलब सामान, है ना। जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना। जैसे देखिए, एक एमएस ऑफिस लीजिए, उसमें कोई भी प्रोग्राम लीजिए, है ना। एक्सेल, वर्ड, है, उसको आप क्या टच कर सकते हो, नहीं टच कर सकते। जब हम उसको टच करने जाएंगे तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन को टच करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर को टच करते हैं, नहीं। क्योंकि वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर है। क्या है, कंप्यूटर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। तो समझ में आया। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड। समझ में आया। हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहरी भाग होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस भी कर सकते हैं। वे हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग हो, आंतरिक का मतलब अंदर के भाग होते हैं ना, जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अंडरस्टूड। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है ना, कंप्यूटर यूजर पर्सनल। क्या है, कंप्यूटर यूजर पर्सनल, है ना। कंप्यूटर यूजर पर्सनल। यूजर का मतलब क्या होता है, उपयोगकर्ता, चलाने वाला। पर्सनल मतलब हमारा, है ना। तो कंप्यूटर कार्यकर्ता को ही कंप्यूटर यूजर पर्सनल कहते हैं। अच्छे समझ लो, कंप्यूटर हम लोग कार्य करते हैं, तो हम ही लोग क्या है, यूजर। हम ही लोग क्या है, मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, एक यूजर हूँ, है ना, उपयोग करता हूँ, है ना। तो कंप्यूटर कार्यकर्ता हो को ही कंप्यूटर यूजर पर्सनल कहते हैं। अर्थात वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं अथवा प्रोग्राम लिखते हैं, वे कंप्यूटर यूजर पर्सनल कहलाते हैं। अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है ना। तो समझ में आया। एक कंप्यूटर सिस्टम ठीक ढंग से तभी कार्य करता है जब इसके तीनों भाग सही तरीके से क्रियाशील हो। किसी भी एक भाग में क्रियाशील न होने पर कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करता। जैसे कंप्यूटर हार्ड, अब तीनों क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूजर पर्सनल। तो समझ में आया। समझ में अंडरस्टूड। एक कंप्यूटर सिस्टम ठीक ढंग से तभी कार्य करता है जब इसके तीनों भाग सही तरीके से क्रियाशील हो। किसी भी एक भाग के क्रियाशील न होने पर कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करता। तो समझ में आया ना, कंप्यूटर